आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज गौचर में चुनावी रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान तेज किया। प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के लिए इस वर्ष 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार समाप्त करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एक सप्ताह से भी कम का समय बचा है। जनता को लुभाने के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर हैं। उन्होंने चमोली के गौचर में एक जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने सेना को मजबूत करने के लिए विभिन्न काम किए। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन में विभिन्न क्षेत्रों में घोटाले हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में विकास के कई काम किए और उनकी सरकार के किसी भी मंत्री पर अब तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। इस दौरान श्री सिंह ने राज्य की जनता से भाजपा के समर्थन में मतदान करने की अपील की। गृहमंत्री आज भाजपा के समर्थन में चंपावत जिले के लोहाघाट और उधम सिंह नगर के काशीपुर में भी चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट में भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रीय जनता से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी आज विभिन्न क्षेत्रों में चुनावी रैलियां कर अपने समर्थन में वोट मांग रहे हैं। वहीं गढ़वाल लोकसभा सीट से उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी आशुतोष नेगी ने आज चमोली जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंपर्क और सभाएं की। गोपेश्वर पहुंचे उपरांत प्रत्याशी ने कहा कि आज 23 साल बाद भी उत्तराखंड विकास की राह देख रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल मूल निवास लागू करने, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून, गैरसैंण को राजधानी बनाने, अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से करने और विभिन्न घोटालों की जांच जैसे मुद्दों को लेकर आमजन के बीच है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए इस वर्ष 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है। निर्वाचन में जिन वाहन चालक और परिचालकों की ड्यूटी है, उन्हें मतदान करवाने के लिए डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने देहरादून में पत्रकारों के साथ बातचीत में ये जानकारी दी। हम लोगों ने जो हमारे जनपदों की आवश्यकता थी, 12,395 वाहन अधिकृत करने की आवश्यकता थी। सभी जनपदों को मिलाकर 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें प्रमुखता से सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स जो होती है, एसएसटीज जो होती है, उनके लिए 3,860 वाहन और जो हमारे पोलिंग पार्टियां होती हैं उनकी व्यवस्थाओं के लिए 9,390 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसमें प्रमुखता से जो टैक्सी और मैक्सी श्रेणी के वाहन होते हैं, पूरे राज्य में 56,598 वाहन पंजीकृत हैं। उसमें से केवल 7,535 वाहनों का ही अधिग्रहण किया जा रहा है। साथ में जो बसेस और मिनी बसेस की आवश्यकता होती है, उसमें 6,526 वाहन हमारे पंजीकृत हैं पूरे राज्य में। उसमें से 3,500 वाहनों का ही अभी अधिग्रहण किया जा रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव में तैनात सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मतदान के दिन कुल 10,091 वाहनों का प्रयोग मतदान के कार्यों के लिए किया जाएगा। जितने भी हमारे वाहन चालक हैं या कंडक्टर्स हैं जो इस ड्यूटी में तैनात रहेंगे मतदान के दिवस पर या अन्य समय पर, उनका मतदान करवाने के लिए क्योंकि वो ड्यूटी पर रहते हैं, इसको देखते हुए उनको डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी तक जो मेरे पास सूचना प्राप्त हुई है, सभी वाहन चालकों और कंडक्टर्स में से 8,783 वाहन चालकों को फॉर्म 12 उपलब्ध कराया गया था डाक मतपत्र के लिए। उनमें से 8,675 के द्वारा जो है अपना सही प्रारूप पर फॉर्म 12 अथवा फॉर्म 12A भरकर उपलब्ध करा दिया गया है। लोकसभा चुनाव में 19 अप्रैल को 100% मतदान के लिए प्रदेश में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
इसी के तहत चमोली जिले के 111 शिक्षण संस्थानों में चुनाव का पर्व देश का गर्व स्लोगन के साथ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्वीप कार्यक्रम के तहत गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, तलवाड़ी, जोशीमठ, नंदासैण, पोखरी, नारायण बगड़ स्थित महाविद्यालयों और नर्सिंग कॉलेज गोपेश्वर में छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। साथ ही मतदान के लिए सामूहिक शपथ भी ली। इसके अलावा गोपेश्वर पॉलिटेक्निक, गौचर, जोशीमठ, पोखरी, गोपेश्वर, गैरसैण, तलवाड़ी, देवाल, बैरासकुंड, रेंस चोपता और भराड़ी सैण इंटर कॉलेज में भी जागरूकता अभियान संचालित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बीच जनता के सवालों का जवाब देंगे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता। देहरादून में आयोजित जनवाणी कार्यक्रम का आज शाम 6 बजे डीडी न्यूज पर किया जाएगा प्रसारण। देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनवाणी देहरादून से आज शाम 6 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार समाप्त करना उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है। एक हिंदी दैनिक के लिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर पर हो, देश के लोगों पर इसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के पैसे चुराने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2014 में सत्ता में आने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। 10 करोड़ से अधिक फर्जी लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं जिनका जन्म तक नहीं हुआ था। ऐसा करके उनकी सरकार ने 2,75,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सभी गारंटी पूरी की हैं। लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए सीआरएसटी कॉलेज के छात्रों ने नैनीताल में जागरूकता रैली निकाली। मुख्य विकास अधिकारी अशोक कुमार पांडे के निर्देश पर मल्लीताल बड़ा बाजार, जयलाल साहा बाजार, रिक्शा स्टैंड सहित अन्य क्षेत्रों में रैली निकालकर मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। आगामी लोकसभा चुनावों में निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण आयोजन के लिए अल्मोड़ा पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। कोतवाली, अल्मोड़ा व पीएसी पुलिस बल ने नगर क्षेत्र के नरसिंहबाड़ी, नियाजगंज, धारा नौला, गोपालधारा, पलटन बाजार होकर कोतवाली अल्मोड़ा तक मार्च किया। मार्च का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा कर उन्हें 100% मतदान के लिए प्रेरित करना है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विषम परिस्थितियों में दुनिया के सामने देश की अलग ही छाप छोड़ी है। हल्द्वानी में पत्रकारों से बातचीत में दुष्यंत गौतम ने कहा कि देश में जहां चहुमुखी विकास हो रहा है, वहीं उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। उनके नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता कानून बनाने के साथ ही महिला आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर काम किया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रेल लाइन निर्माण, सड़कों का जाल बिछाया है। अनेक विकास कार्यों के लिए भाजपा सरकार निरंतर अग्रसर है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून में टिहरी संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 5 न्याय 25 गारंटियों को घर घर पहुंचाने का आह्वान किया। कुमारी शैलजा ने चुनावी प्रचार का जायजा लिया और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन में गरीब, महिला, बेरोजगार व युवाओं के विकास के लिए काम किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश जोशी द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए प्रकाशित विज्ञापन के खिलाफ उधम सिंह नगर के रिटर्निंग ऑफिसर से शिकायत की है। अपनी शिकायत में बीजेपी प्रत्याशी अजय भट्ट ने आरोप लगाया है कि विज्ञापनों में उनकी सांसद निधि को लेकर गलत बातें कही गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज गौचर में चुनावी रैली को संबोधित किया। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों ने प्रचार अभियान तेज किया।
प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन के लिए इस वर्ष 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार समाप्त करना सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।